अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू वाव फ्लुएंसी। वाव फ्लुएंसी के ज़रिए आप इंग्लिश सीख सकते हैं या अपनी इंग्लिश बेहतर बना के महारत हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका ख्वाब है कि आप पुरइत्माद इंग्लिश बोलें तो हमारे वीडियो लेसन देखना शुरू कर दें और लगातार देखते रहें। मैं हूं आपका स्पोकन ट्यूटर मुदस्सर और आज के इस वीडियो लेसन का टॉपिक है स्पीक इंग्लिश व्हेन विजिटिंग ए डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर से इंग्लिश में बातचीत करें। तो दोस्तों, जिंदगी में डॉक्टर से या अस्पताल से वक्तन फ़ोक्तन वास्ता पड़ता ही रहता है। तो इसी हवाले से आज का ये टॉपिक चुना गया है। इसमें बहुत से नए अल्फाज हैं और नए सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। तो इस वीडियो लेसन को मुकम्मल तौर पे तवज्जो से देखें और बाद में इन सेंटेंसेस का प्रैक्टिस भी करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप पुरइत्माद इंग्लिश बोलने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। शुरू करते हैं लेसन। सबसे पहले जो दो सेंटेंसेस हैं, मुझे कमर में दर्द है। आई हैव अ बैकएक। आई हैव ए बैकएक। ये 2-3 दिन से हो रहा है। दिस हैज बीन हैपनिंग फॉर 2 or 3 days नाउ। दिस हैज बीन हैपनिंग फॉर 2 or 3 days नाउ। बुखार बार बार आ रहा है। द फीवर इज persistent। ये एक नया अल्फाज है, persistent यानी कि बार बार आना। द फीवर इज persistent। मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। आई ऑल्सो फील डिजी। आई ऑल्सो फील डिजी। आपको ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। यू विल नीड टू हैव ए ब्लड टेस्ट डन। You will need to have a blood test done. गोलियां टाइम पर खानी होंगी। Take your tablets on time. Take your tablets on time. यहां पर take का जो मतलब है, इसका मतलब है खाना। गोलियां खत्म करके कोर्स मुकम्मल करना होगा। You will need to finish the tablets to complete the course. You will need to finish the tablets to complete the course. अक्सर एंटीबायोटिक देते हुए डॉक्टर ये कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, इन गोलियों के इस्तेमाल से नींद आ सकती है। These tablets may make you feel drowsy. These tablets may make you feel drowsy. Drowsy न्यू अल्फाज है। नेक्स्ट सेंटेंस, 3-4 दिन के बाद आप बेहतर महसूस करेंगे। You will feel better in 3 or 4 days. You will feel better in 3 or 4 days. सिगरेट नोशी कम करनी पड़ेगी। You need to cut down on your smoking. You need to cut down on your smoking. Cut down का मतलब कम करना। यहां पर इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो ये भी इसका मतलब हो सकता है You need to smoke less. You need to smoke less. Next sentence. सिगरेट नोशी तर्क करना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। Stopping smoking is better for your health. Stopping smoking is better for your health. आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। Your blood pressure is high. Your blood pressure is high. High का मतलब बढ़ा हुआ। खाने में चीनी की मिकदार पर नजर रखें। You need to watch your sugar intake. You need to watch your sugar intake. दोपहर के बाद चाय नहीं पीनी। Don't drink tea in the afternoon. Don't drink tea in the afternoon. ये गोलियां पानी के साथ खाएं। Take these tablets with water. Take these tablets with water. 7 दिन के बाद वापस आना। Come back again in 7 days. Come back again in 7 days.
आपका वजन चेक करना पड़ेगा। I need to check your weight. I need to check your weight. रोजाना 30 मिनट वर्जिश करें। Exercise for 30 minutes daily. Exercise for 30 minutes daily. Exercise का मतलब वर्जिश, daily का मतलब रोजाना। अगर एक गोली से फर्क ना पड़े तो 2 खा लेना। If one tablet doesn't help, take 2. If one tablet doesn't help, take 2. X-ray करना पड़ेगा। We need to do an X-ray. We need to do an X-ray. इस दवाई से कोई फर्क नहीं पड़ा। This medication did not help. This medication did not help. Medication के अलावा medicine भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका मतलब सेम ही है। ये गोलियां स्टोर से खरीद लेना। Buy these tablets from the store. Buy these tablets from the store. मैं बहुत तकलीफ में हूं। I'm in lots of pain. I'm in lots of pain. चलने से दर्द बढ़ जाता है। The pain increases when I walk. The pain increases when I walk. Increase का मतलब होता है बढ़ जाना। इसका उल्ट है जो वो decrease है। Decrease का मतलब होता है कम हो जाना। Increase और decrease। ये दवाई 2-3 दिन लें और आराम करें। Take this medicine and rest for 2 or 3 days. Take this medicine and rest for 2 or 3 days. मुझे काम के लिए sick note चाहिए। I need a sick note for work. I need a sick note for work. इस दवाई का इस्तेमाल करते हुए ड्राइविंग ना करें। Do not drive whilst taking this medicine. Do not drive whilst taking this medicine. अपने बाजू ऊपर करें। Lift your arms. Lift your arms. आपको अस्पताल स्पेशलिस्ट के पास भेजना पड़ेगा। I will need to refer you to a specialist at the hospital. I will need to refer you to a specialist at the hospital. डॉक्टर मसरूफ है, आपको थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। Doctor is busy. You will need to wait a short while. Doctor is busy. You will need to wait a short while. वेटिंग रूम में बैठकर इंतजार करें। Wait in the waiting room. Wait in the waiting room. नर्स आपका ब्लड प्रेशर चेक करेगी। The nurse will check your blood pressure. The nurse will check your blood pressure. क्या खांसी करते हुए खून निकलता है? Are you bringing up blood when coughing? Are you bringing up blood when coughing? हर हफ्ते अपना वजन चेक करें। Check your weight every week. Check your weight every week. आपका टेम्परेचर 38 डिग्री है। Your temperature is 38 degrees. Your temperature is 38 degrees. पहले आपका टेम्परेचर कम करना होगा। We need to bring your temperature down first. We need to bring your temperature down first. बेड पर लेटे रहें। Stay lying on the bed. Stay lying on the bed. डॉक्टर शायद आज आपको डिस्चार्ज कर दे। The doctor may discharge you today. The doctor may discharge you today. may का मतलब शायद। डॉक्टर टेस्ट रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। The doctor is waiting for your test results.
The doctor is waiting for your test results. मसालेदार खाने खाना बंद कर दें. Stop eating spicy foods. Stop eating spicy foods. फल और सब्जियां ज्यादा खाएं. Eat more fruit and vegetables. Eat more fruit and vegetables. आपका वजन ज्यादा है. You are overweight. You are overweight. Overweight का मतलब वजन का ज्यादा होना. इसका उल्ट है underweight, यानी कि वजन कम होना. इस इंजेक्शन से दर्द जल्द खत्म हो जाएगा. This injection will take away the pain quickly. This injection will take away the pain quickly. जख्म को साफ रखें. Keep the wound clean. Keep the wound clean. Wound का मतलब होता है जख्म. डॉक्टर जख्म पर पट्टी बांधेगा. The doctor will dress the wound. The doctor will dress the wound. यहां पर ड्रेस का मतलब है पट्टी. पट्टी को 3 दिन बाद तब्दील करना पड़ेगा. We will need to change the dressing in 3 days. We will need to change the dressing in 3 days. मुझे अपनी नब्ज़ चेक करने दें. Let me check your pulse. Let me check your pulse. ये बच्चों की वार्ड है. This is children's ward. This is children's ward. तो दोस्तों आज का लेसन यहीं पे ख़त्म होता है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें. कमेंट के ज़रिए अपने ख्यालात का इजहार भी ज़रूर करें. और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें. मिलते हैं अगले लेसन में.